नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं हूं सोनी शर्मा। और आज हमारे साथ हैं बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आप पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, चुनाव प्रचार में आए हैं, तो फिलहाल कैसी स्थिति लग रही है आपको भारतीय जनता पार्टी की? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में कमर कसकर कूदी है। और इसलिए कूदी है कि पश्चिम बंगाल को जो लाभ केंद्र सरकार से मिलनी चाहिए थी वो पश्चिम बंगाल की सरकार ने नहीं लिया। पश्चिम बंगाल की कई समस्याएं हैं और कई योजनाएं और परियोजनाएं हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा जो हमारे राज्य हैं उनको मिलता है, और दीदी जानबूझकर द्वेषवश उन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंचा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ठाना है कि इस बार हम सरकार में आएंगे और केंद्र के सहयोग से पश्चिम बंगाल के विकास के लिए जो भी योजनाएं हैं, जो भी हमारी प्रतिबद्धता है, उन सारी चीज़ों को हम सब करने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर जानिए, पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बनने जा रही है। हम बंगाल के विकास में जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे हमारी सरकार उठाएगी। आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कई बार दौरा हुआ, माननीय गृह मंत्री जी का दौरा हुआ, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा हुआ है, और अभी केंद्र के वित्त मंत्री बहन निर्मला सीतारमण जी भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित की हैं। हम चाहते हैं कि बंगाल आगे बढ़े। बंगाल की जो गौरवशाली परंपरा है, जो एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में महाराष्ट्र और गुजरात की तरह पश्चिम बंगाल की जो पहचान थी, वो पहचान फिर दिखे, इसके लिए हम आज चुनाव के मैदान में हैं। और लोगों ने ठाना भी है। मैं तो सिलीगुड़ी के दौरे पर हूँ और यहाँ मैंने मतदाताओं को देखा है कि वो कहीं न कहीं बदलाव चाहते हैं। वो भी दीदी के लोगों के गुंडागर्दी से उब चुका है पश्चिम बंगाल। और हम वो यहाँ के मतदाता चाहते हैं कि एक अच्छी सरकार हो जो कि केंद्र के सहयोग से पश्चिम बंगाल के विकास में अपनी अहम भूमिका को निभावे। सर, टीएमसी की तरफ से, जो यहाँ की मुख्य पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसकी तरफ से अक्सर यह आरोप लगाए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यूपी बिहार के नेताओं को लाकर पश्चिम बंगाल पर कब्जा करना चाहती है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपको पता है कि बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं। बिहार के प्रतिभावान नौजवान आज पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा भारतीय प्रशासनिक सेवा में। बिहार के लोग पश्चिम बंगाल में आकर उन्होंने पश्चिम बंगाल के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका अदा की है, और बिहार की अपनी एक गौरवशाली परंपरा रही है। उत्तर प्रदेश की अपनी एक गौरवशाली परंपरा रही है। हम तो भगवान बुद्ध और महावीर के देश से आए। हम तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, हम उस राज्य से आए हैं। आर्यभट्ट ऐसे गणितज्ञ का ये राज्य रहा है। भारत का पहला लोकतंत्र लिच्छवी वैशाली में बिहार में प्रारंभ हुआ। हम तो ऐसे राज्य से आए हैं जहां लोकतंत्र का जन्म हुआ है, और बिहार के लोग मेहनत करके आज अपने परिवार का और जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य के विकास में उन्होंने अपनी भूमिका अदा की है। आप जाकर देखें, आज सिलीगुड़ी में और पश्चिम बंगाल में आर्थिक जगत में और विभिन्न क्षेत्रों में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग अग्रणी भूमिका में खड़े हैं। उसके आर्थिक बदलाव में और आर्थिक परिदृश्य में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग नज़र आते हैं। इन्होंने अपनी मेहनत करके इस मुकाम को पाया और बंगाल को सोनार बंगाल बनाने में अपनी भूमिका अदा की है। इसलिए दीदी इस तरह के भावात्मक चीज़ों को कहकर बंगाल के मतदाताओं को नहीं बरगला सकती है। बंगाल के मतदाता जानते हैं कि बंगाल रामकृष्ण परमहंस की धरती रही है। बंगाल के मतदाता जानते हैं कि यह प्रभु चैतन्य की धरती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती रही है। यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि और साहित्यकार हुए हैं, और उस परंपरा और इतने बड़े जो विरासत में चीज़ें बंगाल को मिली है। दीदी इस तरह की बातों को बोलकर बंगाल के छवि को खराब करना चाहती है, लेकिन बंगाल के मतदाताओं ने ठाना है, भारतीय जनता पार्टी को लाना है। बंगाल में भाजपा की सरकार बननी है और केंद्र के सहयोग से एक बेहतर बंगाल बनाने की दिशा में
हमारी पार्टी हमारी सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, यह आप जान रहे हैं। सर एक क्वेश्चन हो रहा है। सर ममता बनर्जी जी ने शुरू में ही कहा था कि चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और इसके बाद आपने देखा अभी शीतलकुची में एक कांड हुआ था जहां पर सुरक्षा बलों की सीआईएसएफ की गोली से 4 लोग मारे भी गए थे। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको पता है कि सीआईएसएफ को किस हालात में गोली चलानी पड़ी। उस पर ममता के लोगों ने हमला किया और उन्हें डर है कि सीआईएसएफ के रहने से जो हमारे मतदान केंद्र है बंगाल में, वहाँ वो कोई गुंडागर्दी नहीं कर पाएंगे। सीआईएसएफ के जवान इसलिए हैं कि भारत का निर्वाचन आयोग की सहमति से सीआईएसएफ और इस तरह के सुरक्षा बल की प्रतिनियुक्ति किसी भी राज्य में होती है और यह शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रतिनियुक्ति है। लेकिन ममता दीदी नहीं चाहती हैं कि सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के जवान यहाँ प्रतिनियुक्त हो, जिससे कि एक स्वच्छ और शांतिपूर्ण मतदान हो सके, क्योंकि जिस प्रकार से उनको चुनाव जीतने का अभ्यास रहा है इस बार वो नहीं दिख रहा है। और इसलिए नहीं दिख रहा है कि वो हताश हो चुकी है, क्योंकि वो जानती हैं कि इस बार हम चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं, इसलिए वो हताशा में इस तरह के बयान दे रही है। इस तरह के बयान से उनको बचना चाहिए। चुनाव के दौरान देखा जय श्री राम के नारे पे भी काफ़ी बवालिया रहा। मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि भारत ऐसे देश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जयकारा लगाने के कारण अगर उस राज्य के मुख्यमंत्री को इतनी चीड़ होती हो तो आज समझ सकते हैं कि टीएमसी की सरकार को जाना तय है। प्रभु श्री राम के जयकारा लगाने में भी भारतवर्ष में और बंगाल ऐसे राज्य में जहाँ चैतन्य महाप्रभु और रामकृष्ण परमहंस पैदा लिए हैं और वहाँ की सरकार चिढ़ती हो तो इसका मतलब है कि वो सरकार का जाना तय। सर आप तो सिलीगुड़ी में घूम रहे हैं, सिलीगुड़ी के मतदाताओं से मिल रहे हैं, विशेषकर हिंदी भाषी से मिल रहे हैं, तो उनका मूड क्या नजर आ रहा है? देखिए, उनका मूड तो काफ़ी स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल की चुनाव जीत चुकी है और जहाँ जो अब 1-2 चरण के चुनाव होंगे, जहाँ चुनाव जो होना है उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और बढ़त के साथ मजबूती से उन सीटों को जीतेगी। थैंक यू सर।